कोलकाता, जिसे सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। लेकिन फिलहाल वहाँ सिटी ऑफ चॉइस वाला माहौल चल रहा है। इमेजिन कीजिए, देश की एक सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ईडी एक ऑफिसर पर रेड करने जाती है और वहां अचानक स्टेट की चीफ मिनिस्टर खुद पहुंच जाती है। ये कोई फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये 8 और 9 जनवरी 2026 की हकीकत है। ममता बनर्जी और सेंट्रल गवर्नमेंट की पुरानी दुश्मनी है। ममता बनर्जी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट की पुरानी दुश्मनी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सबूत मिटाने जैसे संगीन आरोप लग रहे हैं। क्या दीदी ने वाकई ईडी का काम रोकने का काम किया है, या ईडी सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बनकर रह गया है? आज के इस वीडियो में हम बंगाल के इस नए एक्शन थ्रिलर की कहानी डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि यह ड्रामा नेटफ्लिक्स की किसी भी सीरीज से कम नहीं है। तो पूरी कहानी शुरू होती है आईपीएससी के ऑफिस से, वही आईएपीसी जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाती है। ईडी की टीम वहां और उनके डायरेक्टर के घर पर रेड करने के लिए पहुंचती है। एलिगेशन क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग और लीगल फंडिंग। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब रेड के बीच में ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है। ईडी का कहना है कि सीएम के आ जाने से वहां का माहौल बदल गया। ईडी ने कोर्ट में क्लेम किया है कि जब वो डॉक्यूमेंट चेक कर रहे थे तब सीएम और उनके सपोर्टर्स ने इंटरफेयर किया। सबसे बड़ा आरोप ईडी कह रहा है कि सीएम की मौजूदगी का फायदा उठाकर कुछ जरूरी फाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस वहां से गायब कर दिए गए, मतलब सबूतों की हेराफेरी। ममता बनर्जी का स्टाइल हम सब जानते ही है, वो स्ट्रीट फाइटर है। उन्होंने तुरंत कोलकाता में बड़ा मोर्चा चालू कर दिया है, सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए और 2026 के आगे रास्ते बंद करने के लिए लिया गया है। टीएमसी का लॉजिक बड़ा सिंपल है। ईडी और सीबीआई की फ्लाइट कोलकाता के लिए बुक हो जाती है। दीदी का कहना यह है कि ये बंगाल की अस्मिता पर हमला है और वो दिल्ली के आगे नहीं झुकेगी। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या एक सीएम को चल रही रेड के बीच में जाना चाहिए? लॉ एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ जस्टिस हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में तो इसे डेयरिंग कहा जाता है। दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा। याद है 2019 जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के लिए दीदी धरने पर बैठ गई थी, या वो इंसिडेंट जब ईडी ऑफिसर को बंगाल में भीड़ ने घेर लिया था। ये सिर्फ एक रेड नहीं है, ये फेडरलिज्म की लड़ाई है। सेंटर कहता है कि हम करप्शन को रोक रहे हैं, स्टेट कहता है कि आप हमारी पावर छीन रहे हैं। इन दोनों के बीच में फंस गई है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की क्रेडिबिलिटी। अगर ईडी ये साबित कर देते हैं कि सीएम की वजह से सबूत गायब हुए हैं, तो ये एक बहुत बड़ा लीगल क्राइसिस बन सकता है। कोर्ट कंटेम्प्ट का केस चला सकती है, या ऑब्स्ट्रक्ट के लिए सख्त रिमार्क दे सकता है। लेकिन बंगाल में कानून से ज्यादा पब्लिक परसेप्शन मायने ज्यादा रखता है। ममता बनर्जी इस पूरे इंसिडेंट को विक्टिम कार्ड की तरह यूज कर रही है, ताकि उनके वोटर्स और ज्यादा सॉलिड हो जाए। अब बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की। ईडी का दावा है कि वो डिवाइस आईपीएससी के फाइनेंशियली डीलिंग के राज खोल सकते थे। अगर वो वाकई में गायब हुए हैं, तो ईडी के पास क्या रास्ता है? क्या वो डिजिटल बैंकरप्ट निकल पाएंगे? ये वैसा है जैसे एग्जाम में टीचर के आने से पहले आपने चीटिंग वाली पर्ची खा ली हो और टीचर को पता है कि आपने कुछ किया है, लेकिन पर्ची तो आपके पेट में है। अब ये ईडी को बिना पर्ची के केस साबित करना होगा। बंगाल की पॉलिटिक्स कभी ठंडी नहीं होती। एक तरफ ईडी की जिद है और दूसरी तरफ दीदी की हिम्मत। लेकिन इस पूरे तमाशे में आम आदमी कंफ्यूज है। क्या ये वाकई में करप्शन की लड़ाई है, या सिर्फ 2026 की कुर्सी की रेस? क्या आपको लगता है कि एक सीएम को ईडी की रेड में बीच में आना चाहिए? क्या यह हीरोइक है या इलीगल? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि बंगाल के इस ड्रामा पर पूरी देश की नजर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।